गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने इस वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ कैसे घूमती है और उसके घूर्णन को हम क्या नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक आती है घूर्णन गति, दूसरी आती है परिक्रमण गति। तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो पहले हम करेंगे घूर्णन गति के बारे में। देखिए, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं और इसे अक्षीय गति भी कहते हैं। तीन नाम है इसके। उसी प्रकार परिक्रमण गति की हम बात करें, परिक्रमण में हम देखते हैं यह वर्ष भर चलती है, इस कारण इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। यह सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में घूमती रहती है, इस कारण इसे कक्षीय गति भी कहते हैं। अब इनके नाम को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखिएगा। याद रखने के लिए हम कह सकते हैं घूर्णन गति में जिस प्रकार हम बचपन में लट्टू का गेम खेलते थे, उस लट्टू से हमें याद रखना है घूर्णन गति को। उसी प्रकार मंदिर में जो प्रदक्षिणा की जाती है, मंदिर में भगवान की मूर्ति बीच में रहती है और उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा की जाती है उसके आधार पर हम परिक्रमण करतेंगे, परिक्रमा कह सकते हैं। मंदिर में परिक्रमा की जाती है, वैसे ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। तुलनात्मक रूप से देखेंगे, पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। कितनी देर में? 24 घंटे में, जिसे हम सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। वैसे ही परिक्रमण की हम बात करें तो पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक घूर्णन पूरा करती है या एक परिक्रमा पूर्ण करती है। कितने दिन में? 365 दिन और 6 घंटे में। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा इनका अंतर, थोड़े से इनके उदाहरण देखते हैं कि जो घूर्णन गति है उसकी हम बात करें तो घूर्णन गति के कारण ही हम ये जानते हैं कि समय क्या हुआ है, क्या समय हुआ है। समय का मापन जैसे कि दिन में, रात में, घंटा, मिनट, सेकंड, ये आदि सभी क्रियाएं किस गति के कारण होती है? घूर्णन गति के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिक्रमण गति। इसके कारण ही दिन व रात की क्रिया का होना संभव होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है। अर्थात परिभ्रमण गति या घूर्णन गति के कारण दिन व रात का होना संभव होता है। एग्जामिनर आपको प्रश्न देगा, निम्नलिखित में से दिन व रात का होना किस गति की क्रिया है? तो हम वहाँ पर जो नाम मिले आपको, घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। उसी के अपोजिशन में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो होने वाली समस्त भौतिक एवं जैविक क्रियाएं घूर्णन गति के कारण संभव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, घूर्णन गति से ही पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र गतिशील रहता है। प्रश्न बनता है, पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र गतिशील रहने का कारण कौन सी गति है? तो हम कहेंगे घूर्णन गति, क्योंकि यहाँ दैनिक शब्द का प्रयोग किया और दैनिक जो गति है वह कौन सी है? घूर्णन गति। नेक्स्ट हम देखते हैं, घूर्णन गति से ही प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त का निर्माण होता है। यहाँ जितनी संभावनाएं प्रश्न बनाने की थी वह मैंने फैक्ट के रूप में डाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घूर्णन गति को यहाँ कंप्लीट कीजिए। देखिए, घूर्णन गति के कारण दिन रात की क्रिया होती है, घूर्णन गति के कारण समय का मापन कर सकते हैं, घूर्णन गति के कारण समस्त भौतिक व जैविक क्रियाएं होती हैं, घूर्णन गति के कारण दैनिक तापीय चक्र गतिशील रहता है और प्रकाश वृत्त का निर्माण होना भी घूर्णन गति का एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे परिक्रमण गति कि परिक्रमण गति जो है वह वार्षिक गति कहलाती है, परिक्रमण गति जो है वह कक्षीय गति कहलाती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या परिक्रमा देना परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी 365 दिन व 6 घंटे के समय में एक चक्कर सूर्य का निकालती है। सूर्य के चारों ओर, नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कक्षीय गति भी कहते हैं। तो कक्षीय गति ही परिक्रमण गति कहलाती है और वार्षिक गति भी कहलाती है।
परिक्रमण गति के कारण ही एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एग्जामिनर आपसे यह बात पूछ सकता है किस गति के कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि परिक्रमण गति के कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो परिक्रमण गति है, हमने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन व 6 घंटे में लगाती है। तो देखिए जो 6 घंटे हैं वही प्रत्येक 4 साल बाद में 24 घंटे में बदल जाता है, और अर्थात एक दिन का निर्माण हो जाता है। तो समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चौथे वर्ष हम देखते हैं कि फरवरी का जो महीना है वह 28 दिन के स्थान पर 29 दिन का हो जाता है। तो एग्जामिनर इस पर आपको प्रश्न दे सकता है कि फरवरी का प्रत्येक 4 वर्ष बाद में 28 के स्थान पर 29 दिन होना किस गति की घटना है, तो हम कहेंगे परिक्रमण गति के कारण ये सब होता है। इसे और समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि परिक्रमण गति के कारण ही लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष का निर्माण होता है। परिक्रमण गति के कारण ही लीप वर्ष कह दीजिए या अधिवर्ष का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है परिक्रमण गति से ही ऋतु परिवर्तन होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सब जो ऋतु चक्र है वह किस गति की घटना है, परिक्रमण गति की। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती रहती है तो उसका जो भाग सूर्य के ज़्यादा निकट या ज़्यादा सीधी किरणें प्राप्त करता है, वहाँ उस भाग में, उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा अपोजिट में शीत ऋतु, ऐसी क्रियाएं किस गति के कारण निर्भर करती हैं, परिक्रमण गति के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ऋतु परिवर्तन देखा, परिक्रमण गति से ही उत्तरी व दक्षिणी अयनांत की क्रिया होती है, या फिर हम कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का दक्षिणायन, ये सब घटनाएं परिक्रमण गति के कारण होती है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस गति के कारण ही सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण किस गति के कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट।